अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है एक्सप्लेनेशन ऑफ गैस लॉस फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि काइनेटिक इक्वेशन के थ्रू जो है हम जितने भी गैस लॉज हैं, बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ और ग्राहम्स लॉ, तो इसको हम डिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग द काइनेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, आज जो है हम स्टडी करेंगे बॉयज़ लॉ को, जो कि हम डिराइव करेंगे बाय यूजिंग द काइनेटिक इक्वेशन। ठीक है। तो बॉयज़ लॉ, सबसे पहले आपको पता है कि बॉयज़ लॉ जो है इसके आपस में इसका क्या रिलेशन है कि वॉल्यूम को हम जो है इसका वॉल्यूम का वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, प्रेशर से इन्वर्सली रिलेटेड है। और इसमें जो टेम्परेचर है और नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं गैस के, वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो इसको हम जो है गैस लॉस के अकॉर्डिंग जो है काइनेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो है हम इसको डिराइव करते हैं एक्सप्रेशन को। तो बॉयल्स लॉ क्या है यहाँ पर, इसको हम देखते हैं, स्टार्ट लेते हैं इससे। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, द काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। जो कि आपने काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी ऑफ गैसेस, जो कि मैंने मेरा इससे प्रीवियस लेक्चर है, उसमें आपने देखा होगा कि मैंने जो काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट्स जो आप लोगों से डिस्कस किए थे, उसमें जो लास्ट पोस्टुलेट मैंने डिस्कस किया था कि काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ती जाएगी। तो इसको हमने वहाँ पर जो है डिस्कस किया था। तो अगर आपको अभी भी माइंड में नहीं है तो आप जो है वो लेक्चर ज़रूर अटेंड करें दोबारा से, तो आपको जो है वो सही से समझ आ जाएगी। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन मॉलिक्यूल्स इज़ 1/2 mN/c²। अब इसमें आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि वो किसके इक्विवेलेंट होती है, ½ mc² के। ठीक है। तो यहाँ पर अब n/c² क्यों यूज़ किया, क्योंकि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, n मॉलिक्यूल्स की। तो इसी वजह से जो इनकी काइनेटिक एनर्जी होगी n नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की, उसके लिहाज से जो है हम काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे 1/2 mN/c² से। ठीक है। तो इसमें m जो है आपको बताया है कि मास ऑफ द गैस होता है, n जो है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होंगे, और c जो है c² मीन स्क्वायर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। सो इसके अकॉर्डिंग जो है हमारे पास इक्वेशन क्या बन रही है, 1/2 mN/c², यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है ये इक्वेशन जो है किसके इक्विवेलेंट है, काइनेटिक एनर्जी के। सो काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। सो ऑटोमेटिकली ये जो एक्सप्रेशन है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, टेम्परेचर के। तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया 1/2 mN/c² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और 1/2 mN/c²। और इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के इक्वल का साइन और एक कांस्टेंट लगता है, तो यहाँ पर कांस्टेंट जो है वो क्या होगा, k होगा। सो इट इज़ इक्विवेलेंट टू KT। टी एज इट इज़ आपने लिख देना है, और यहाँ पर k जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस, अब आपको पता है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस को डिस्कस किया था। तो काइनेटिक इक्वेशन क्या थी आपके पास, PV इज इक्वल टू 1/3 mN/c²। तो ये काइनेटिक इक्वेशन को आपने यूज़ करना है, और आपने इसके अकॉर्डिंग जो है बॉयल्स लॉ को इसमें से डिड्यूस करना है। सो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 ऑन राइट हैंड साइड, आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। और इसको आप कह सकते हैं कि ये काइनेटिक इक्वेशन जो कि हमने प्रीवियस उसमें डिस्कस की थी लेक्चर में। तो अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, कि आपकी ये जो काइनेटिक इक्वेशन है इसको आपने 2 से डिवाइड भी करना है और मल्टीप्लाई भी करना है राइट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड को आपने एज इट इज़ रहने देना है, और जो राइट हैंड साइड आपकी तो उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई भी करना है और 2 से डिवाइड भी करना है। और इसको डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का क्या मकसद है, ये भी मैं आपको जो है भी बताती हूँ। यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स के PV इज इक्वल्स टू 2 से यहाँ पर देखें मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है। और इसी तरह यहाँ से आप यहाँ पर देखें तो 2 से डिवाइड भी किया गया है। तो ये 2 से कैंसिल अगर हम कर दें तो आपके पास सेम आपके पास जो है काइनेटिक इक्वेशन आ जाएगी, यानी कि कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। सो हमने 2/3 1/2 mN/c², ये इक्वेशन जो है हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन बन गई, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब इसके अकॉर्डिंग आप देखें तो 1/2 mN/c² जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो है 1/2 mN/c² जो है ये आपके पास इक्वेशन, इसके अकॉर्डिंग आप देखें तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो हम इसकी जगह जो है हम क्या पुट करेंगे, और ये हमने प्रोपोर्शनल टू T है और इज इक्वल टू KT। तो हम इसकी जगह जो 1/2 mN/c² इज इक्वल टू KT की जगह हम ये इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, KT पुट कर देंगे। ठीक है। तो ये जो सेकेंड इक्वेशन है फिर चेंज होकर हमारे पास नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या इक्वेशन हमारे पास बन रही है।
सो बाय पुटिंग द इक्वेशन नंबर 1 इनटू इक्वेशन नंबर 2, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी आपने उसको पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 2 में, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास एक्सप्रेशन आएगा PV इज इक्वल्स टू 2/3 KT। यहाँ पर जो 1/2 MNC बार स्क्वायर था वो आपके इसमें चेंज हो गया है, इसको आपने पुट कर दिया है KT से आपने चेंज कर दिया, तो यहाँ पर आपके पास आ गया PV इज इक्वल्स टू 2/3 KT। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखें तो T जो है वो क्या है आपके पास कांस्टेंट है, क्योंकि बॉयल्स में टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और K भी जो है आपके पास वो भी क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। सो जो 2 और 3 जो है ये दोनों भी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, तो आपके पास ये जो राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन नंबर 3 है ये सारी की सारी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी इक्वेशन नंबर 3 है वो 2/3 KT, ये वाला जो पोर्शन है सारा का सारा ये क्या है, कांस्टेंट है। सो लेट दैट कांस्टेंट बी K प्राइम, और इस कांस्टेंट को आपने अनदर कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर देना है, और वो आपने ले लिया है K प्राइम, और इसको आप एज इट इज़ बाकी इक्वेशन को लिखेंगे PV इज इक्वल्स टू K प्राइम, क्योंकि PV एज इट इज़ आपने लिख दिया और इस सारे को आपने चेंज करके अनदर कांस्टेंट में आपने कन्वर्ट किया, तो आपने उसे कहा K प्राइम, तो हमने ये इस तरह से लिख दिया कि PV इज इक्वल्स टू K प्राइम। तो जो कि क्या है, विच इज़ बॉयल्स लॉ। तो ये इस तरह से जो है वेरीफाई हो गया है बॉयल्स लॉ। आपने गैस लॉज यानी कि काइनेटिक इक्वेशन को यूज़ करके ये गैस लॉ यानी कि बॉयल्स लॉ आपने इसमें से डिड्यूस किया है, फाइनली कंक्लूड किया है रिजल्ट। तो हिंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा और नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट होंगे, तो तब क्या होगा, द प्रोडक्ट PV इज़ द कांस्टेंट क्वांटिटी। तो आपकी जो प्रोडक्ट PV है यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, जिसको आपने K प्राइम से रिप्रेजेंट किया, जो कि क्या है आपके पास बॉयल्स लॉ है। तो ये स्टूडेंट्स थी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन थी, जो कि आपने काइनेटिक इक्वेशन के थ्रू जो है गैस लॉ यानी कि बॉयल्स लॉ को डिड्यूस किया। इसी तरह हम जो है बाकी लॉज को भी डिड्यूस करेंगे, बाकी लॉज को भी जो है हम इसी तरह काइनेटिक इक्वेशन को यूज़ करके जो है डिराइव करेंगे। तो स्टूडेंट्स होप्स हो कि आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा आपको, और आज के लेक्चर से रिलेटेड स्टिल आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।